एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने धर्म क्राइम स्टोरी में। और आज हम एक नई क्राइम स्टोरी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। जो क्राइम स्टोरी है मध्य प्रदेश के खड़गांव थाना क्षेत्र के कट्टपार गांव की। होता क्या है, कट्टपार गांव के बगल के खेतों में रविवार की शाम जो जंगल की तरफ जाती एक सुनसान सड़क है। और होता क्या है कि उस सुनसान सड़क से कई लोग जाते रहते हैं और उन्हें एक लाश दिखती है जो जमीन पर खून से लथपथ एक बुजुर्ग की लाश थी। और यह दृश्य था मध्य प्रदेश के खड़गांव थाना क्षेत्र के कट्टपार गांव का। मृतक की पहचान की जाती है, पुलिस आती है और लाश को लेके आती है तो पता चलता है कि उसका नाम जो है परदेसी राम नुरेठी है। पहली नजर में ही मामला साधारण हत्या जैसा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने परतें खोली हर सच पहले से ज्यादा डरावना निकलता गया। तो आइए चलते हैं फ्लैशबैक में, जहां से यह कहानी आरंभ होती है। परदेसी राम का बेटा अरुण कुमार नुरेठी गांव के पास स्थित दुल्की माइंस में काम करता है। उसकी एक खूबसूरत सी पत्नी होती है मेहरोबाई, 2 बच्चे होते हैं और एक बहुत ही भरा पूरा परिवार होता है जहां सब आराम से रहते हैं। अरुण कुमार नुरेठी और मेहरोबाई बहुत अच्छे से अपने घर में रहते हैं। वहीं अरुण कुमार नुरेठी का पिता परदेसी जो अपनी बहू मेहरोबाई को काफी मानता जानता है और सब दिनचर्या रोज की ही तरह चल रही। अरुण कुमार नुरेठी रविवार को रोज की तरह काम पर गया। शाम को जब लौटता है तो घर में एक अजीब सन्नाटा होता है। अजीब सन्नाटा होता है मतलब घर पर पत्नी और उसके पिता नहीं होते हैं, घर पर केवल बच्चे होते हैं। पूछने पे पता चलता है कि दोनों लोग खेत पर गए हैं। यह सुनकर आश्वस्त हो जाता है अरुण कुमार नुरेठी और वह जो है बच्चों के लिए खुद खाना बनाता है और बच्चों को खिलाता है। फिर हाथ में लाठी लेकर खेत की ओर चल पड़ता है। और जब खेत में पहुंचता है तो वहां पर जो दृश्य उसके आंखों के सामने होता है उसका खून एकदम जम जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा आ जाता है। उसकी आंखों के सामने उसके पिता और उसकी पत्नी जिससे वह बेइंतहा प्यार करता है, और वह पिता जो उसका पिता होता है, पिता और उसकी पत्नी अंतरंग हालत में यानी नग्न अवस्था में वो उस खेत में एक दूसरे से चिपके हुए मिलते हैं। और इस हालत में देखकर उसे बिल्कुल अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहता है और वो पल अरुण की सोच समझ सब्र सब खत्म कर देता है। वो सोच ही नहीं पा रहा था कि उसकी पत्नी और उसके पिता का साथ ऐसा संबंध होगा, कितने दिनों से था, लेकिन जिस हालत में उसने देखा उसका सब्र खत्म हो गया था और उसकी आंखों में गुस्सा आ गया था। अरुण ने हाथ में पहले से ही लाठी थी, उसकी आंखों में गुस्सा, दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज, आज कोई नहीं बचेगा, मैं दोनों को मार डालूंगा। उसने बिना कुछ सोचे दोनों पर लाठी से ताबड़तोड़ वार शुरू किए। पिता चिल्लाते रहे, पत्नी भी मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन अरुण यही नहीं रुका और उसने ताबड़तोड़ लाठी बरसाना जारी रखा जब तक उन दोनों का चिल्लाना नहीं बंद हुआ। और कुछ ही मिनटों में परदेसी राम नुरेठी की जो है मौके पर ही मौत हो जाती है और जो पत्नी होती है वो बेहोश होकर पड़ी रहती है। अरुण सोचता है कि दोनों मर गए हैं, लेकिन उसकी पत्नी बेहोश हो जाती है। चोट उसे भी बहुत ज्यादा आती है, लेकिन वो घायल हो जाती है। और इसके बाद जो है अरुण जो है अपने घर चला आता है। अगले दिन जब जंगल की तरफ एक खून से सनी हुई लाश मिलती है, अगले दिन परदेसी राम का शव जंगल की ओर जाने वाली सड़क पे मिलता है। सूचना मिलते ही गांव वाले पुलिस को फोन करते हैं। टीआई जो होते हैं संजय यादव, वह अपने पुलिस टीम के साथ मौके पे पहुंचते हैं। जांच में चौंकाने वाले सच सामने आते हैं। पहला, हत्या किसी बाहरी ने नहीं की है बल्कि बेटे ने ही की है। पुलिस ने अरुण को हिरासत में लिया। काफी पूछताछ के बाद अरुण जो है टूट जाता है और अपना एक बालिया बयान देता है। वो सुनकर पुलिस भी सन्न रह जाती है। उसने कबूल किया, मेरे पिता और मेरी पत्नी के बीच अवैध संबंध थे। मैंने खुद उन्हें आपत्तिजनक नग्न अवस्था में देखा। और पत्नी जो है बच जाती है, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल है और उसे रायपुर रेफर किया गया है। वहीं पुलिस जो है अरुण कुमार नुरेठी को धारा 103 और 115 के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं। लेकिन अभी भी हमारे मन में एक सवाल यही उठता है कि इस पूरे मामले में बेटा कातिल है, लेकिन क्या वो सिर्फ आरोपी है या फिर टूटे हुए रिश्ते और छुपे हुए पापों का शिकार है? एक गलत रिश्ता, एक पल का गुस्सा और उजड़ गया पूरा परिवार। तो ये थी हमारी तरफ से एक नई क्राइम स्टोरी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।